तुभ्यं नमः मलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय पुष्पदन्ते को नित्य नमो दक्षिणे को अज्ञान दो आशीष गुरु मुझे पाँव में निर्वाण पाँव में निर्वाण पाँव में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, मूलनायक आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, मूलनायक पारसनाथ भगवान की, मूलनायक मुनीश्वरनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाल स्वामी की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आश्रम द्वारका आचार्य भगवान प्रदेव 108 पुष्पदन सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। इष्टोपदेश ग्रंथ वास्तव में एक अनूठा अनुभवकारी जीवन को अरिहंत पद तक ले जाने वाला ग्रंथ है। इसका स्वाध्याय जो रोज बार बार कर लेते हैं, उनकी बाहर की प्रवृत्तियां, बाहर की चर्चाएं, बाहर का जीवन बाहर ही रह जाता है। हम शुरू करें उसके पहले मंगलाचरण करेंगे। सब लोग मंगलाचरण करने का प्रयास करें। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। गाथा नंबर 36 अभव विचित्त विक्षेपो अभव चित्त विक्षेपो एकांते तत्व संस्थिता अभ्यसेत वियोगिने योगी तत्व निजात्मना। यहाँ पर कह रहे हैं योगी तत्व निजात्मना। अभव चित्त विक्षेप, जो चित्त को विक्षेप करता है ऐसा चित्र। अभवत का मतलब जिस चित्त का अभाव हो गया है, जिसके अंदर चित्त के अंदर मन के अंदर संकलित परिणाम होते हैं, ऐसे मन का संकलित मन का जिसका अभाव हो गया है, एकांत में रहता है, निर्जनपन में रहता है, तत्व संस्थिता तत्व का चिंतन करता है, तत्व में बुद्धि को स्थिर करता है। अभ्यास से योगेन, और जो अभियोग ने आलस त्यागता है सावधानी पूर्वक, योगी ऐसा योगी निज आत्मा का तत्व से चिंतन अभ्यास करता है। क्या आचार्य भगवान यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, जिसने चित्त में से विक्षेप निकाल दिया है, जिसकी बुद्धि में तत्व की स्थिरता आ गई है, और जो ऐसा योगी है वो ही अपने जीवन में एकांत में सावधानी से आत्मा का चिंतन करता है। कहने का तात्पर्य है आत्मा का चिंतन यहाँ पर करना है, एकांत में जाकर वो योगी कर सकता है जिसके अंदर से मन की चंचलता चली गई, जिसके अंदर से मन में तत्व के प्रति पक्का सिद्धांत बैठ गया, जिसके पास क्षोभ नहीं है, जिसके पास दुख नहीं है, जिसके पास ईर्षा नहीं है,
जिसके पास छल कपट नहीं है, जिसके पास अहंकार नहीं है, जिसके मन में कामना वासना नहीं है, जिसके मन में लोभ नहीं है, जिसके मन में बाह्य के पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं है। आप ख्याल करना, मन की स्थिरता को लाने के लिए, मन में से क्षोभ हटाने के लिए, मन में से दुख हटाने के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा? मन में दुख सुख नहीं है, पदार्थ में है। अगर मन को क्षोभ रहित करना है तो बाहर के पदार्थों से आकर्षण कम करना पड़ेगा। कामना, वासना, ईर्ष्या, छल, कपट, वैमनस्यताएं, ये जो तुम्हारे मन में उठती हैं, ये मन को क्षोभ पैदा करती है। शांत मन में कभी ये क्षोभ नहीं होगा। पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, पानी जब गर्म होने लगता है तो उसमें से बूंदें उठने लगती हैं, और वो पात्र जिसमें पानी गर्म करने रखा था, जब तक गर्म नहीं था तब तक हम चेहरा दिखते थे, वो पानी में चेहरा दिखता था। लेकिन जैसे ही वो पानी गर्म होने लगा, बुलबुले उठने लगे, तो हमारा चेहरा दिखना बंद हो गया। सामान सब वो पानी भी आपको ये शिक्षा दे देता है कि अगर तुम क्षोभ को प्राप्त होगे, अगर तुम क्रोध को प्राप्त होगे, अगर तुम कामना वासनाओं को प्राप्त होगे, अगर ईर्ष्या, छल, कपट, माया चारी से भरोगे, तो मन में क्षोभ रहेगा, मन में दुख रहेगा, मन में पीड़ा रहेगी, मन में कष्ट रहेगा। क्या करो? पूजा करने बैठे हो, मन और कहीं लग रहा है तो पूजा आपकी अधूरी है। स्वाध्याय करने बैठे हो, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है तो स्वाध्याय आपका अधूरा है। संयम व्रत नियम लिया लेकिन संयम व्रत में मन नहीं लग रहा है तो संयम व्रत नियम अधूरे हैं। सबसे पहले जिन जिन कारणों से मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, दो प्रकार के जीव होते हैं। एक वो जीव होते हैं जो कार्य को ढूंढते हैं, और एक वो जीव होते हैं जो कारण को ढूंढते हैं। कार्य और कारण की व्यवस्था समझ। एक वो जीव होते हैं जो बाह्य शत्रुओं को ढूंढते हैं, और एक वो जीव होते हैं जो अंतरंग शत्रु को ढूंढते हैं। एक वो जीव होते हैं जो लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं, और एक वो जीव होते हैं जो मार्ग में ही फंसे रहते हैं। एक वो जीव होते हैं जो अपने जीवन की अहमियत समझते हैं, और एक वो जीव होते हैं जो दूसरों की अहमियत समझते हैं। एक वो संसारी जीव हैं जिन्होंने अपने संसार में सब कुछ पा लिया लेकिन अपने आप से दूर हो गए। एक वो जीव है जिन्होंने संसार में भले कुछ नहीं पाया लेकिन अपने आप में इतनी स्थिर हैं कि बस उन्हें खुशी है, संतुष्टि है, उनका मन क्षोभ से नहीं भरता है। मैं आपसे पूछूं तो आप विचार करके रखना कि आपके पास सब कुछ है, खाना बहुत सुंदर है, भोजन बहुत सुंदर है, लेकिन भोजन में नमक नहीं, किस काम का वो भोजन? गाड़ी बहुत सुंदर है, गाड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं है, वो गाड़ी किस काम की? बिल्डिंग बहुत सुंदर बनी है, बिल्डिंग बहुत सुंदर बनी है, लेकिन उसमें नींव नहीं है, वो बिल्डिंग किस काम की? विचार करना, परिवार बहुत सुंदर है लेकिन एक दूसरे की कोई सुंदर नहीं है, किस काम का? वो परिवार। जीवन, मन बहुत सुंदर है, शरीर बहुत सुंदर है, लेकिन शरीर में बीमारियां घर कर गई है, तो वो शरीर सुंदर किस काम का? तो ये सारी की सारी चीजों को पहले समझना है। मन के क्षोभ को कैसे दूर किया जाए, मन के विकल्पों को कैसे हटाया जाए। जिसके मन में क्षोभ नहीं होगा वो एक व्यक्ति आत्म तत्व का चिंतन कर सकता है। हमारे ज्ञानियों ने, मनीषियों ने तो यहां तक बोल दिया, तनिक सी फांस मन में साले। इतना बड़ा शरीर, एक फांस लग जाए पैर में तो वो पूरे मन को, पूरे शरीर को अव्यवस्थित कर देती है। तो तुम मन में कितना वजन लेके घूम रहे हो, मन में कितना तुम चिंतन लेके घूम रहे हो, मन में कितनी चिंताएं लेके घूम रहे हो, मन में पता नहीं क्या क्या लेकर घूमने का प्रयास करते हो। मैं कहना चाहता हूं, बाहर की भीड़ खतरनाक नहीं है, जो अंदर भीड़ बैठा रखी है वो खतरनाक है। बाहर की भीड़ तो झटके में छूट जाएगी। जिस दिन तुम्हें बाहर के लोगों ने धोखा दिया, तुम्हारी बाहर की भीड़ छूट जाएगी। लेकिन जो अंदर की भीड़ बैठा के रख रहे हो, अंदर में मन में परिवार बना के रखा है, अंदर मन में कसाय भाव रखा है, अंदर मन में मोह
अंदर मन में प्रेम भाव रखा है, ख्याल करना ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अभी हमारा किसी से बेमनस्ता की भावना आ जाए, किसी से कहासुनी हो जाए, हम उसको इज्जत के कारण से, बड़े होने के कारण से, या समाज में हमारा नाम खराब होगा उस कारण से हम उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मन में उसे हजारों गालियां दे देते हैं। आप विचार करके रखना, बाहर की वस्तु तो जल्दी छूट जाएगी, बाहर में मालूम पड़ेगा। अगर तुम्हारा मन किसी के प्रति आकर्षित हो जाए, गलत भावनाओं से भर जाए, कहीं किसी से मेल जोल करने का भाव हो, तो बाहर से तुम मिल पाओ या ना मिल पाओ, लेकिन अंदर से तुम मिलते ही रहते हो, 24 घंटे मिलते रहते हो, 24 घंटे तुम्हारे मन में चलता रहता है, उसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। मन क्षोभ को प्राप्त होता है। बाहर का भोजन तो छूट जाता है, उपवास चतुर्दशी है, बाहर का भोजन तो छूट गया, लेकिन मन में चल रहा है कि कल क्या खाएंगे, क्या होगा, मन क्षोभ को प्राप्त होगा। कल नहीं मिला वो तुम्हें तो उपवास तो गया राम जी करने। क्या करना, इतना ही विचार करो, ये मन को संभालो। मन के मारे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन के क्षोभ को यहाँ दूर करना है, तो जिन कारणों से मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिन व्यक्तियों से मन में दुख उत्पन्न होता है, जिन चीजों से मन में खराब भाव आते हैं, पर उन चीजों को छोड़ दो। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान ने मुझे इतना ही तो आशीर्वाद दिया। जन्म दिवस पर जो उनका आशीर्वाद 2 शब्दों में लिखकर आता है, तो वो 2 शब्द मेरे लिए तत्वसूत्र जैसे सूत्र में काम आ जाते हैं। उन्होंने इतना ही तो लिख कर दिया कि बेटा, हर जन्म में तुमने राग और द्वेष को छोड़ने का प्रयास किया, हर जन्म में तुमने राग और द्वेष को कम करने का प्रयास किया, हर जन्म में यह भावना रही कि मुझसे राग ना हो, मुझसे द्वेष ना हो, लेकिन बेटा अब इस जन्म में ऐसा कुछ करो, राग और द्वेष मत छोड़ो, राग और द्वेष के कारण छोड़ दो। ख्याल करके रखना, राग और द्वेष के कारण छोड़ दिए तो राग और द्वेष अपने आप छूट जाएगा। और राग और द्वेष किसकी संतान है? हाँ, आपको अपने पिता को तो नाम मालूम ही होगा, ये राग और द्वेष के पिता का भी नाम मालूम होना चाहिए। राग और द्वेष किसकी संतान है? राग और द्वेष मोह की संतान है। मोह इसका पिता और माया इसकी माता है ना। क्रोध, मान, आप विचार करके रखना, क्रोध, मान और सब इसके भाई, माया इसकी माता है, मोह इसका पिता है, क्रोध, मान भाई हैं, और जो भी लगाते चले जाओ, ईर्षा बहन है, और लगा लो, कोई भी लगा लो, लेकिन इतना ही ख्याल करके रखना, राग और द्वेष को छोड़ना। हमने बहुत बार सोचा, अब कारणों को छोड़, इतना तो समझ है हमारे पास, इतनी तो बुद्धि है कि किन किन व्यक्तियों से हमारे मन में राग भाव आ रहा है और किन से द्वेष भाव आ रहा है। ये राग और द्वेष ही हमें संसार में पकड़ के रखेंगे। ख्याल करना, एक ऊंट चराने वाला 10 ऊंटों को लेकर गया और 10 ऊंटों को ले गया बांधने के लिए। उसके बाद रस्सी 9 ही की थी। उसने कहा एक को कैसे बांधे, अब मेरे पास रस्सी तो है ही नहीं है, और एक को नहीं बांधेंगे तो रात को चला जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। वहीं से संत पुरुष लेकर के उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने 9 को जैसे बांधा, 10वें को तुम वैसे ही बांधो, 10वें को तुम वैसे ही बांधो जैसा। उन्हें रस्सी नहीं है, कोई बात नहीं, बिना रस्सी के वही स्टाइल करो जैसे 9 को गए। 10वें ऊंट के साथ भी वही किया गया, 10वें ऊंट को भी रस्सी से जैसे 9 को बांधा वैसे 10 को भी बांध दिया। कोई बात नहीं, सुबह उठकर देखता है कि वो भी खड़ा हुआ है, वो भी खड़े हैं। वो 9 को खोलता है और चलने लगता है। जब 9 को खोलता है और चलने लगता है तो 10वां चलता ही नहीं है। उसे बहुत अंदर मारे गए, बहुत खोल लगा, उसको कोड़े मारे गए, चले ही नहीं, हिले ही नहीं। ऊपर क्या पुष्पा से फिर निकले, संत पुष्पा से निकले। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, आपने तो पता नहीं क्या कर दिया, तो चलता ही नहीं है, ये तो यही बंदा खड़ा है, ये तो यही खड़ा है, हटता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है। फिर क्या उसने कहा, संत पुरुष ने कहा तुमने इसे खोला कि नहीं खोला? वो बोला मैंने इसे बांधा ही नहीं,
मैं तो ऐसे ही स्टाइल कर रहा था, मैं तो ऐसे ही नाटक में बांधा था। तो नगर नाटक में खोलो इसको, विचार करके रखना, नाटक में उसे खोला गया और वो एकदम से उठ के चलने लग गया। तो हमें इतना ख्याल करना, जो रस्सी से बंधी है ना, वो तो रस्सी तोड़ के भाग भी जाए, लेकिन जो रस्सी के नाटक में मोह से बंधे हैं ना, वो खोलना मुश्किल है। गाय सुबह चलने जाती है, ग्वाला उसे चलाता है, कहीं नहीं मानता है। शाम को गाय कहां पहुंचती है, मालिक रास्ता भूल जाए, लेकिन वो गाय नहीं बोलती, खूंटी पे पहुंच जाती है। क्यों? वो मोह से बनी है। तो यहाँ पर जो मोह रूपी परिणति तुम्हारी है, ये सबसे खतरनाक है। हम दिखते नहीं एक दूसरे से बंधे हुए। शादी के जब फेरे हुए थे, जीतू भाई सत्ता में भी बैठी हैं, वो पति थी कि नहीं रस्सी वस्सी, अब वो रस्सी खुल गई, लेकिन अभी मन की रस्सी बंधी हुई है। विचार करके रखना, वो रस्सी तो खुल गई, वो रस्सी तो उसी वक्त खत्म हो गई, और लेकिन मन की रस्सी ये बंधी है, वो रस्सी तो तोड़ के भाग भी जाते, कुछ गड़बड़ होता, इनको गड़बड़ मालूम पड़ता तो ये भाग जाते। लेकिन अभी जो मोह की रस्सी है, वो छोड़ के भागने का मन होता है क्या? कैसे होगा? अभी हमारा अमन है, अभी आर्ची सब्जी है, कौमी है, बल बाजार सब कुछ है, अभी कैसे छोड़ेंगे? अब वो मोह की जो रस्सी बंध गई है, वो खतरनाक होती चली जा रही है। तो इतना ही विचार करो, मन को जो क्षोभ पहुंचाए उनसे बचो। अगर हमें साधना करना है, अभ्यास करना है, तत्व चिंतन करना है, एकांत को ढूंढना है, एकांत ढूंढने के लिए बहुत से साधक जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल में जाकर भी वो जंगल ही नहीं हो, जंगल में जाकर भी वो जंगल में नहीं हो पाता। विचार करके रखना, जंगल में भी जाकर शहर की याद आती है, शहर में जाने का भाव होता है। पहले के मुनिराज जंगलों में रहते थे, कदाचित कभी कोई साधु साधक कदाचित दिखता था। लोग महीनों घंटों से दिनों इंतजार करते थे, मासोपवासी होते थे, पता नहीं कौन सी गुफा में चले गए, निकल के आएंगे तब दर्शन होते थे। आज वैसे नहीं। पहले किसी ने पूछ लिया, महाराज आप लोग तो जंगल में रहते थे, इस शहरों में क्यों आ गए? तो उनसे समझाना पड़ता है, पहले जंगलों में खतरनाक प्राणी रहते थे, शेर, हाथी, घोड़े, वो खतरनाक रहते थे तो निर्जा ज्यादा होती थी। लेकिन अब उनसे भी ज्यादा खतरनाक लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते। विचार करके रखना, उनसे भी ज्यादा खतरनाक वो चार पैर के इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये दो पैर वाले ज्यादा ही खतरनाक है। और आप देखेंगे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महलों में शेर का सर होगा, जंगली भैंसे का सर होगा, हाथी का सर होगा, हिरण का सर होगा, बारसिंगा का सर होगा, लेकिन कोई राजा महाराज ने आदमी का सर टांग के लगाया? हाँ, क्योंकि मालूम है खतरनाक है। जितना में तो छोड़ता नहीं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये आदमी की खोपड़ी कहाँ पे लगाई जाती है? जहां 440 वोल्टेज का करंट होता है, वहां पर आदमी की खोपड़ी और क्रॉस बनाते, क्या कहते, डेंजर, निकलना मत। आप विचार करके, इतना डेंजर है। एक आदमी को कुत्ते ने काटा, 14 इंजेक्शन के बाद ठीक। एक आदमी को बिच्छू ने काटा, सुबह रोएगा, शाम तक ठीक। एक आदमी को सांप ने काटा, इंजेक्शन लगाया, जहर झाड़ा पूजा की ठीक। और एक आदमी को आदमी ने काटा, इसकी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पता नहीं इसने कैसा काटा है, तो बस देख ही जाएगा। और आप विचार करना, हमारे भगवानों के चिन्ह सारे जानवरों के, अजीब के, एक भी भगवान का चिन्ह इंसान का नहीं। हमारे जैन की तीर्थंकरों का तो छोड़ो, हिंदू संप्रदाय में भी गणेश जी का भी बैठे हैं चूहा, शंकर जी का भी बैठे हैं नादिया पर, कृष्ण जी कहां पर हैं? गाय के ऊपर। ख्याल करके रखना, सारे भगवानों ने जानवरों को ही स्वीकार किया, सब वफादार है। क्षेत्रपाल जी काय पर है? कुत्ते के ऊपर बैठे हैं सब जितने। सरस्वती कहां बैठी है? सरस्वती हंस पर बैठी है। उल्लू कहां बैठा? वो लक्ष्मी कहां बैठी है?
उल्लू में बैठी है। तो सभी ने जानवरों के चित्र लिए, इंसान का उन्हें मालूम था इंसान बहुत खतरनाक है। मैंने इसको अगर अपना चिन्ह बनाया, सेवक बनाया, तो मेरे को तो नीचे डालेगा, खुद ऊपर मेरे बैठ जाएगा, क्योंकि कभी कभी मेरे को एकांत में जाना पड़ता है। एकांत में तो कुछ भी करेगा, सबसे खतरनाक है। तो इतना ही जीवन में विचार करो, एक खतरनाक खोपड़ी को, एक मन को, एक माइंड को अपने जीवन में समझने का प्रयास करो, छोड़ने को। इस खोपड़ी को आदि बहुत दुरुपयोग में लगाने का प्रयास करते हैं। आचार्यों ने यहाँ कह दिया कि अगर आत्मचिंतन करना है, आत्मचिंतन को करना है, तो मोह की परिणति से बचने का प्रयास करो, राग द्वेष की परिणति से बचने का प्रयास करो। क्षोभ तुम्हें तभी तक आएगा जब तक राग और द्वेष है। और इसके लिए हमें क्या उपक्रम करना है? दो ही चीजों को समझना है, परिचय और परिचय। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पगुप्त सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, जिस साधक को तत्व चर्चाओं में, साधनाओं में, अपने आत्मचिंतन में बहुत ऊंचाइयां पाना है तो परिचय और परिग्रह से बचो। और लेकिन मैं भी कहना चाहूंगा मेरे गुरुदेव की बात को आगे बढ़ाते हुए, परिचय और परिग्रह जितना खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा तुम्हारी आसक्ति खतरनाक है। कई लोगों के पास परिग्रह कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मन में चाह रहती है ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मिला हुआ है फिर भी मिल जाए, तो वो ज्यादा खतरनाक है। अब विचार करना, कई लोगों का ज्यादा लोगों से परिचय नहीं होता है। कौन पूछता है गरीब लोगों को? लेकिन मन में आता है कि कोई भी मिल जाए तो उसे स्वीकार करेंगे। मन बनाओ, हम 10 लोगों से ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे दिन भर में, आपका मन बहुत अच्छा होगा। आप मन बनाओ, हम 5 लोगों से ही दिन में बात करेंगे, आपको सबकी टेंशन खत्म। 5 से ज्यादा लोगों की बातों के जवाब नहीं देंगे। मन बना लो, हमारे पास हम इतना ही सामान रखेंगे, तो आपका मन का जो क्षोभ है वो अपने आप खत्म होता चला जाएगा। मन बनाकर उसमें आसक्ति कम करो। और एक बात ख्याल करो, चलो मन बनाओ, इतना मन बना लो, साधु की तरह मन बना लो, संत की तरह बना लो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, संत न बन पाओ तो कोई बात नहीं, संत जैसा मन बना लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आर्का माता जी न बन पाओ तो कोई बात नहीं, आर्का माता जैसा मन बना लो। क्या है मन? कोई आके बोला, स्टोरिस में अभी आगे आया था कि ज्ञानी जितनी गति से बात कहता है उतनी गति से ही भूल जाता है, पकड़ता नहीं। ज्ञाता दृष्टा साक्षी का भाव रखता है, सावधानी का भाव रखता है, वो पकड़ता नहीं है, इसीलिए वो सुखी है। और तुम पकड़े बिना रहते नहीं। जब तुम पकड़ते हो कोई की बातों को तो वो भी तुम्हें पकड़ लेता है, और पकड़ता है तो कर्म भी पकड़ते हैं, और कर्म पकड़ते हैं तो संसार अपने आप पकड़ ले तुम्हें। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीवन में इतना ही विचार बनाओ, हमसे कोई चीज नहीं छूट रही है तो कोई बात नहीं, हमसे कोई व्यक्ति नहीं छूट रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसके प्रति आसक्ति नहीं रखें, ममत्व नहीं रखें। जब सहयोग मिलेगा, जब बात होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो ठीक, वो अपने में फ्री, हम अपने में फ्री। बहुत सी महिलाएं, श्रीमती जी दुखी पतियों से, क्यों? इसलिए वो दुखी रहती हैं कि पति का व्यापार दुकान पर तो चलता है, लेकिन घर पे भी नहीं छूटता है। घर पे भी फोन आया, उनसे आया, घर गए हो, घर। बहुत से ऑफिसर्स लोग, ऑफिसर ऑफिस में जाके ऑफिसरीगिरी करे तो चलेगा, लेकिन जब घर में भी ऑफिसर की अपनी ऑफिस की बात करता है तो घर वाले दुखी होते हैं। इतना ही विचार करो, जब घर में जाओ तो परिवार के साथ जा रहे हो, परिवार के बीच में जा रहे हो, और घर से बाहर निकलो तो हम काम के लिए जा रहे हैं। जो जहां का विषय सब्जेक्ट है वो वहीं पर ही हमें याद रखना चाहिए। इतना ही ख्याल करो, जीवन को संभालना है तो अपने आप को संभालो। कब तक बोझा लेके ढूंढोगे? कब तक तुम बाहर की दुनिया में जीवन जीने का प्रयास करोगे? और ये हकीकत तुम्हें मालूम है, जन्नत की सबको मालूम है, कोई साथ जाने वाला नहीं है।
उनकी वजह से हम मन में बहुत टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार तो हम अपने प्राणों से अपने आप को दूर कर लेते हैं, प्राणों से हम अपने आप को नाश कर लेते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जीवन की सत्यता को समझना है, मन के क्षोभ को दूर करो, अभ्यास करो। हम 1 घंटा परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे, अभ्यास करो। हम 1 घंटा व्यापार के बारे में नहीं सोचेंगे, अभ्यास करो। हम 1 घंटा पानी भोजन नहीं पिएंगे। अगर आज हम 1 घंटा सफल हुए तो कल 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ऐसे अभ्यास जो करोगे तो एक दिन तुम अपने आप इस संसार की वस्तुएं रुचिकर नहीं लगेंगी, अरुचिकर लगेंगी। संसार के व्यक्ति तुम्हें रुचिकर नहीं लगेंगे, अरुचिकर लगेंगे। इतना ही ख्याल करो। बाहर के चिंतन को समझने का प्रयास करो, बाहर के जीवन को समझने का प्रयास करो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें सब कुछ मिलता जाएगा। एक व्यक्ति मेला देखने गया, मेला में पूरी अपनी पार्टी टीम को लेके गया, बच्चे उसके 8-10 बच्चे थे, सबको ले गया। एक बच्चा खो गया, एक बच्चा खो गया। शंकर जी में और पार्वती में चर्चा हो रही थी, पर शंकर जी ने कहा भगवान को बहुत कम लोग मानते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, भगवान को बहुत लोग मानते हैं। शंकर जी पार्वती में चर्चा हुई, दोनों ने इतना ही कहा आज देखते हैं भगवान को कौन मानता है। और पार्वती ने कहा हाँ देखते हैं संसार को कौन मानता है। दोनों में चर्चा हुई। पार्वती ने अपना वैभव दिखाया उस मेले के अंदर, बहुत अच्छी भक्ति द्रव, बहुत अच्छा किया। लोग झूमने लगे, नाचने लगे और घोषणा हो गई कि शिव जी आए हैं, शंकर जी आए हैं, सबको दर्शन देंगे। आज साक्षात आए। शिव जी वास्तव में अकेले बैठे रहे कैलाश पर्वत पर अपना आसन जमा कर, लेकिन एक भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। शिव जी ने कहा वास्तव में पार्वती एक भी भगवान को नहीं चाहता, मैं कहता। तभी बात चल रही थी दोनों की, शाम का समय था। एक व्यक्ति दूर से आता दिखा तो शिव जी ने कहा चलो एक भक्त तो मेरा है, कम से कम एक तो लौट के, एक तो आ रहा है मेरे को, कोई बात नहीं, हम अपने आखिरी समय में एक तो पहुंच गया। ऐसा ही सम्य दर्शन के लिए कहा आचार्यों ने। सम्य दर्शन के लिए कहा कि बिल्ले लोगों को ही सम्य दर्शन होगा, हर किसी को होने वाला नहीं है, बिल्ले लोगों को ही होगा। बिल्ले में तो गिने चुने 2, 4, 5 लोगों को। शंकर जी ने कहा कि देखो एक तो हमें मानने वाला है, आप जाप करते हो ना, बहुत से लोग पूछते कि महाराज माला 108 वाली क्यों फेरना चाहिए, 1-2 बार फेर लो तो चलेगा नहीं काम। ख्याल करना माला 108 फेरने का कारण छोटा सा ही है कि 108 दाने में अगर आखिरी दाने तक भी तुम्हारा मन एकाग्र हो गया तो तुम्हारे जीवन में कर्मों की निर्जा का कारण बनेगा। अब दुकान खोलते हो, दुकान में सुबह से शाम तक कोई ग्राहक नहीं आया, आखिरी में बंद करते करते कोई ग्राहक आ जाए तो लगता है कि आज दुकान खोलना सार्थक। बच्चे ने पूछा था मुझसे पॉल्यूशन बनना है, मोक्ष जाने के लिए साधु बनना जरूरी है क्या? ख्याल करना, घर में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, लेकिन घर में रहकर जो मोक्ष प्राप्त की भावना भाते हैं वो प्राइवेट कोचिंग कर रहे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ उनका भी, और जिन्होंने घर बार परिवार छोड़कर संतों के सानिध्य में जाकर मोक्ष मार्ग को चुन लिया उनका एडमिशन हो गया। रेगुलर पढ़ाई और प्राइवेट पढ़ाई, प्राइवेट पढ़ाई वाला पास हो जाए ना हो जाए बराबर है, हो जाए तो उसके लक, और रेगुलर वाला पढ़े पास हो या ना हो लेकिन नॉलेज पूरी मिलती है उसे, एकाध तक में रह जाए भी तो भी उसे इतना तो ज्ञान हो ही जाता है कि हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए। प्राइवेट वाला तो पेपर के समय पढ़ता है। विचार, शंकर जी ने कहा एक भक्त तो मेरा आया, चलो एक भी मिल गया तो मुझे बहुत खुशी, एक मिनट को भी वो आ गया, 1 मिनट को वक्त मिल गया तो बहुत खुशी थी।
जैसी वो वहां पहुंचा, शिव जी ने कहा मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि मैंने मेरा शुरू होने के पहले ही घोषणा कराई थी कि जिनको संसार चाहिए वो भक्ति नृत्यों में ढूंढेंगे और जिनको परमात्मा चाहिए वो ढूंढते हुए मुझ तक पहुंचेंगे। तुम यहाँ आए, मेरा तुम्हें बहुत आशीर्वाद है। बहुत कुछ बोला शंकर जी ने, शिव जी ने। उस व्यक्ति ने बोला शिव जी महाराज, मैं कोई तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक नहीं आया, मेरा बच्चा खो गया है, उसे ढूंढने में यहाँ तक आया। विचार करके देखना, मैं कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आया, मेरा बच्चा चला गया, उसे ढूंढने आया। कई बार यही होता है, मंदिरों में पहुंचते हो, गुरुओं के पास पहुंचते हो तो कोई परमात्मा बनने के लिए नहीं पहुंच रहे हो, कोई गुरु बनने के लिए नहीं पहुंच रहे हो, कोई भगवान बनने के लिए नहीं पहुंच रहे हो। हमारा दुकान का काम खो गया है, बच्चे खो गए हैं, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छे नहीं चल पा रहा है, हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारे को ये तकलीफ है। वो तकलीफों को दूर करने मंदिर जा रहे हो तो विचार करना, अभी तुम्हारा संसार बहुत है। और जब तुम्हारे मन में ये आ जाए भगवान ने तो सत्ता रहेगा, शरीर और संसार और व्यापार और परवाह, हमें तो केवल आप जैसा बनना है, केवल आप जैसा बनना है। भगवान कब पुण्य देने आए? मैं कहूंगा नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ा, उससे भी ज्यादा प्रभावकारी ये शब्द हो जाएंगे कि भगवान मुझे आप जैसा बनना है, बस भगवान और नहीं, आप जैसा बनना है। भगवान आप जैसी छवि मुझे उतारना अपने अंदर, भगवान आप जैसी सहन शक्ति उतारना मुझे अपने अंदर, मुझे आप जैसी चर्या करना है प्रभु, मैं आप जैसा ही बनूंगा भगवान। अभी भगवान मौका दे दो, नहीं तो जब भगवान मौका दोगे मुझे आप जैसा बनना है, और आप जैसा बनना है। बंदे तत्गुण लब्धे, बंदे तत्गुण लब्धे, ये बंदे तत्गुण लब्धे की भावना आज नहीं तो कल निश्चित ही तुम्हें पुण्य दिलाने में कारण बनेगी। एक बात का ख्याल रखना, हमेशा कभी भी निगेटिव मत सोचो, नकारात्मक मत सोचो, कभी भी जब सोचना है तो सकारात्मक सोचो, क्योंकि हम जैसा निगेटिव सोचते हैं कुदरत कहती है तथास्तु, और तथास्तु कह दिया तो वैसा ही घटित होने लगता है, वैसा। हाँ, जो है सो तो है, हाँ सस्कर भोगो तो भी भोगना है और रो रो कर भोगो तो भी भोगना है। तो अपने चिंतन को क्यों खराब करो, चिंतन को तो अच्छा रखो। विचार करना, जो अपनी चिंताओं को चिंतन में बदल देते हैं वो चेतना को प्राप्त हो जाते हैं, और जो चिंताओं को छोड़ते नहीं हैं वो चिता में परिवर्तित हो जाते हैं। चिंतन, चिंता और चिता मात्र बिंदु का अंतर है। चिंता और चिता, चिंता ऐसी मत करो जो चिता में बदल जाए, चिंता ऐसी करने का प्रयास करो जो चिंतन में बदल जाए। चिंतन में बदलते ही तुम्हारा चित्त चेतना को प्राप्त होने लगेगा। आचार्य यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं, तुम्हारे छोर से तुम्हें दूर कराना चाह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में एकांत में साधना करने का अभ्यास कराना चाह रहे हैं। और इतना ही कह रहे हैं, पहले मन की छोर को दूर करो, मन के राग और द्वेष को दूर करो, मन के संकलित परिणामों को दूर कर दो, मन के कसाय भाव को दूर कर दो, जो है उसमें खुश रहने का प्रयास करो। क्योंकि हम ज्यादा की चाह करते हैं तो जो है उसका भी लाभ नहीं ले पाते हैं। मालूम है ना, वो एक कुत्ते के मुख में रोटी दबी हुई है, आधी रोटी थी उसके पास में, जैसे वो पुल पार करने लगा नीचे देखा तो नीचे दिखा कि एक कुत्ते के मुख में एक रोटी पूरी है, तो उसने कहा पूरी वाली मुझे मिल जाए। तो क्या किया, आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। 2 दिन से गए पांडे, हलवा मिलाना मांडे। दुबे जी थे, चौबे जी थे, छबे जी होने गए, दुबे जी होके वापस आ गए। तो ख्याल करके रखो, जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ है। परमात्मा को जितना देना था उतना देकर भेजा है, और उससे ज्यादा मिलेगा भी नहीं। क्यों चाह करते हो, क्यों इसके लिए मरते हो, जीवन को व्यवस्थित नहीं करते हो। जो दिया है उसमें खुश रहो। और कहता हूं एक बात हमेशा,
कि परमात्मा से तुमने बहुत कुछ मांगा है, बहुत चाहा है पर नहीं मिल रहा है तो दुखी मत हो। जो तुम्हें मिला है उसे चाहने लग जाओ तो भी तुम खुशी और सुखी को प्राप्त कर लो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले चित्त को दूर करो। दूसरे नंबर पे कहा अविच्य चित्त विक्षेप एकांतिक तत्व संस्थिता, तत्वों में मन को स्थिर करो। तत्वों जीव अजीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, छह द्रव्य, जीव पुद्गल, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, ये सात तत्व है। तो इनमें मन को स्थिर करो। कैसे करोगे? मन में जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा चित्त ऐसा सोचो नहीं होगा। इसमें आपको स्थिर क्या करना है? मैं जीव हूं, है ना? मन की स्थिरता बता रहा हूं कैसे करना। मैं जीव हूं, ये शरीर अजीब है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो आश्रव है और जो कार्य मेरे आत्मा के साथ जो बंध रहे हैं वो बंध है। हमने उन कार्यों को करना रोक दिया, ये संबर है। कार्यों को हमने तपस्या के माध्यम से निकालने लगे, ये निद्रा है। और जब पूरे कर्मों की निद्रा होगी तो मोक्ष होगा। अब आप ये चिंतन करते हो, आप विचार करके रखना हम जीव हैं, हम जीव हैं, ये बार बार सोचना पड़ेगा। शरीर अजीब है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। बाकी तो इसका ही विस्तार है, इसी की आखिरी गाथा है। तो अब आपको विचार करना हम जीव हैं, हमारा शरीर अजीब है और कर्मों का असर हो रहा है। एक क्षण को भी कर्म आश्रम रुकने वाला नहीं है। सोते समय कर्म का आश्रम दुगना हो जाता है। ऋषि मुनि कम सोते हैं, क्यों? क्योंकि सोते समय जो तुम जागृत अवस्था में काम नहीं कर पाए वो भी तुम सोने के समय पे काम कर लेते हो। तो सोते समय तो कर्म का आश्रम ज्यादा होता है। अच्छा, कोमा में कोई व्यक्ति चला जाए, उसको आश्रम रुका क्या? कोमा में चला जाना वाला व्यक्ति का भी आश्रम सतत चल रहा है। इस संसार में तो आश्रम रुकता ही नहीं और मन भी तुम्हारा हमेशा चलता रहेगा। अगर अंतर मूर्त को मन रुक जाए तो मालूम क्या होगा? बोलो। अंतर मूर्त अगर तुम्हारा मन रुक जाए तो क्या होगा? चलिए, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना ही विचार करना, भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मूर्त मन रोक लिया। 48 मिनट से एक समय कब तक अंतर्मूर्त होता है? एक समय से लेकर 48 मिनट भी मन तुम्हारा रोक नहीं सकता है। एक व्यक्ति ने बोला मैं मन को रोक के रखूंगा, कुछ उपाय बताओ। कहा कि तुम ठीक है, मन को रोकने का तो छोड़ो, तुम बस मन में एक विचार नहीं लाना। क्या? तुम ध्यान करने बैठो तो मन में इतना विचार नहीं लाना कि बंदर कोई होते हैं। उसने मैंने बंदर को देखा ही नहीं कभी, बंदर के बारे में जानता ही नहीं कभी। बस तुम इतना ही चिंतन करना ध्यान में, एकांत में, कि तुम्हारा मन और कहीं ना जाए, बस मन बंदर में मन न जाए, मन नहीं लेना। ठीक है। शाम को वापस आ गया, बोला मैंने इतने बंदर कभी नहीं देखे जितने में ध्यान में बंदर आए। मैंने इतने बंदर कभी नहीं देखे कि जितने ध्यान में। तो मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। जिस चीज से रोकोगे वो ही मन उधर ही जाए। निषेध में आकर्षण। अभी मैं आपसे कहूं मेरे कमरे में मत जाओ, क्योंकि कमरे में बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां आई हैं। तुम्हारा मन अभी से हो रहा होगा यार महाराज पूरे करो, फिर तो मेरे कमरे में जाना है। तो ख्याल करना, निषेध में आकर्षण। जैसे जैसे निषेध होता है वैसे वैसे, तो मन को हमें निषेध नहीं करना है, मन को दबाना नहीं है, मन को समझाना है। दमन नहीं करो, समन करो। तो ख्याल करके रखना, तत्व के प्रति चिंतन करो। तत्व के प्रति चिंतन करने से मन में आश्रव तो होगा। आश्रव दो प्रकार का है, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। तो जब मन में खराब विचार आए, वो व्यक्ति खराब है, अच्छा नहीं है, क्या ना यार मेरा क्या ले जाएगा, उसके पाप को वही खुद ही जाने का, अपना शुभ में आ रहा, वो सामान मेरा ले गया, उसने दिया नहीं वापस,
मेरा क्या था, उसका ही कर्जा था, मैंने दे दिया, गया तो जाने दो, अब मेरा तो मन तुरंत वापिस। वो मेरी बात ही नहीं मानता, मैं उसके लिए सब कुछ करता हूँ लेकिन बात नहीं मानता। कोई बात नहीं, मैंने पहले किसी की नहीं मानी होगी इसलिए वो मेरी नहीं मानता। तो तुरंत अशुभ से शुभ में आ जाओगे। और तुमने ऐसा सोचते चले गए तो आप विचार करना अशुभ आश्रव करोगे। मन की स्थिरता है कि अशुभ से शुभ में ना, जब अशुभ से शुभ में आओगे तो शुभ से शुद्ध में जाओगे, और शुद्ध में चले गए तो फिर तुम बुद्ध हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी पंचम काल में कम से कम हम शुद्ध ना हो पाए तो शुभ में तो चले जाए। जब भी मन में कोई भी विचार आए पॉजिटिव लाओ। समाज में गया, समाज ने मुझसे ऐसा बोल दिया, हमने महाराज के पास गया था, महाराज ने पूछा नहीं बैठने को, तो दूसरे से बात करते थे। अब विचार करके रखना, कहीं कहीं ऐसे भाव आते हैं उन्हें शुभ से अशुभ से शुभ में ना, तो मन की आश्रम शुभ अशुभ। अब आश्रम के बाद आपको बंद की चिंता नहीं करना है, माल जैसा फैक्ट्री में आएगा वैसा रखा जाएगा। अगर शुभ करोगे तो शुभ बंद होता चला जाएगा, और अशुभ का संपर्क कर दो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी आप विचार करो, बाहर अगर कोई गुंडा टाइप का आदमी आ जाए, बंदूक लेकर आ जाए, तो आप सबसे पहले वो दरवाजा बंद करने की सोचोगे। पहले दरवाजा बंद कर दे, बाद में आपने सोचा वो करेंगे। तो ऐसे कोई अशुभ विचार आए तो मन के दरवाजे को बंद कर दो, नहीं इसको नहीं अंदर आने देना है, इसको नहीं अंदर। अगर वो दरवाजा बंद कर दिया तो हृदय तक नहीं आएगा, बुद्धि तक नहीं आएगा, और वो बुद्धि और हृदय तक नहीं आया तो आत्मा रूपी कोठे में जाएगा ही नहीं। बंद खत्म, संपर्क कर दिया। अब क्या होगा? अब जब तुम पूजा करोगे, जब तुम संयम को धारण करोगे, जब तुम तपस्या करोगे, जब तुम व्रतों को, नियमों को, संयमों को लोगे, तो अपने आप अंतर्मूर्त में तुम्हारी कर्मों की निर्जरा भरत चक्रवर्ती जैसी हो जाएगी। अंतर्मूर्त में, क्योंकि अभी से तुमने वो कर्म को अपने आस्था को अभ्यास में लिया है। अभ्यास में लाने से कर्मों की निर्जरा होगी, और निर्जरा होते ही तत्काल तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति भी समग्र निर्जरा होगी। उसी वक्त जैसे ही कर्मों का बैलेंस चुकता होगा, बैंक बैलेंस चुकता हो जाए तो हम सतत घूम लेते हैं, बैंक का बैलेंस चुके ना तो कुर्की हो जाती है सामान की। तो जैसे ही वो हुआ हम तुरंत स्वतंत्र होंगे, और स्वतंत्र होते ही हमारा सीधा गमन निर्वाण को प्राप्त होगा। तो आज विचार करना, आचार्य ने कहा है एकांत में चित्त को विक्षोभ से रहित होकर तत्वों का चिंतन करते हुए, एकांत में जो सावधानी से आत्मा का चिंतन करता है वही साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, एकांत ढूंढने के लिए जंगलों में मत जाओ, गुफाओं में मत जाओ, कमरों में मत जाओ। भीड़ में रहकर एकांत कैसे रह सकते हो वो अभ्यास करो। कमरों में बैठकर एकांत की भावना भाते हो, और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग चलती रहती है। दो बच्चे बातें कर रहे थे कि महाराज ये कमरा बंद करके क्या करते हैं। एक बच्चा बोला तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम, प्लानिंग करते हैं कल किसकी चौकी में हार करना। अब विचार करना, बच्चों की बुद्धि तो बच्चों की बुद्धि। तो क्या करो, पहले अभ्यास करो अकेले बैठकर। जब तुम्हारा अकेले, देखो साइकिल चलाना सीखता है तो पहले एकांत में सीखता है, और जब एकांत में सीख जाए तो भीड़ में भी कट मार के चला जाता है। और अभी हमें अभ्यास आत्मा रूपी साइकिल को चलाना है। तो पहले हम कमरों में बंद होकर दीवार की तरफ मुख करके, मैंने बहुत किया जब मैं चुंदगी एनर्जी और ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो विचार करना कुछ नहीं करता था। आहार करके आया, भोजन करके आया, दीवार की तरफ मुख करके बैठ गया, बस मन, और हमारा मन जैसे कभी भी बाहर की कोई आवाज आई तो थोड़ा सा, तो परमात्मा तो हुए नहीं थे, जाता था लेकिन तुरंत लौटाते थे। जैसे पतंग आकाश में उड़ रही है और कहीं काटने वाला आ जाए तो कहते वापस आ जाओ, मन पर ओलझ से, कोई उलझेगा तो वो भी कटेगा, तू भी कटेगा, इसलिए स्वतंत्र गमन में करो। तो विचार करना, हम अपनी साधना खुद करें। साधक जब अपनी साधना स्वयं की बुद्धि से करने लगता है
स्वयं के अनुशासन से करने लगता है, तो वो साधक एक दिन बहुत ऊंचाइयों को पाता है। और जब तक साधक गुरु के विचारों पे डिपेंड है, आगम पे डिपेंड है, संतों पे डिपेंड है, तब तक वो बाहर में ही साधना ढूंढता रहता है, इंटरनल साधना ढूंढ पाता है। उन पर हमें डिपेंड रहना है, लेकिन अपनी खुद की सोच को जागृत करें, तभी कल्याण होगा। आज आचार्यों ने बताया कि अपना अभ्यास खुद करें। आचार्य कहते हैं आत्मा की समकक्ष समृद्धि हो रही है, हर क्षण में उन्नति हो रही है, कैसे पता चला? आज जैसे हमारे